मैं इस वक्त मौजूद हूँ नलड़ेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में। ये वही मंदिर है जहां पर आपने देखा कि कैसे जब हिंसा हुई तो हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु थे वो फंस गए थे और यहीं पर पनाह उन्होंने घंटों तक ली रखी थी और उसके बाद यहां से प्रशासन ने सुरक्षित उन्हें रेस्क्यू किया था। तो नलड़ेश्वर महादेव मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन है। कहते हैं कि स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर है और ऐसे में यहाँ हर साल जो कलश यात्रा निकाली जाती है उसमें ना सिर्फ हरियाणा के बल्कि दूर दूर से देश के अलग अलग राज्यों से भी जो श्रद्धालु हैं वो कलश लेकर के यहाँ पर आते हैं और कलश यात्रा में शामिल होकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। ये प्रांगण बहुत बड़ा है और यही वजह रही कि हजारों लोग यहाँ पर शरण उस दिन ले पाए जब हिंसा के हालात थे। ऊपर पहाड़ियों से, क्योंकि बताया जा रहा है पहाड़ियां हैं इसके चारों तरफ, वहां से लगातार पत्थरबाजी और फायरिंग हो रही थी और उस वक्त जो महिलाएं थी खास तौर पर वो यहाँ पर किसी तरीके से खुद को बचा पा रही थी और इसी प्रार्थना में वो भगवान शंकर के साथ यहाँ पूजा कर रही थी कि उन्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर किसी तरीके से निकाल दिया जाए। हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी हैं दीपक शर्मा जी वो भी हैं। दीपक शर्मा जी, जरा बताइए कि उस दिन किस तरीके का माहौल था, क्योंकि नलड़ेश्वर महादेव मंदिर में दूर दूर से भक्त आते हैं खासतौर पर कलश यात्रा के दिन। जी देखिए, माहौल सुबह के समय तो ठीक ही था, चलना है माहौल सुबह के समय तो ठीक ही था और दोपहर तक भी ठीक ही था, लेकिन एकदम स्थिति जो है काफ़ी बिगड़ी। अब फिर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा जी, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जहाँ से कोई 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे जाने के बाद कुछ ऐसा है कि जो श्रद्धालु जन जा रहे थे वापसी के लिए तो उन्हें रोक दिया गया, स्थिति खराब होने लगी, कोई गोलीबारी पथराव वगैरह होने लग गया वहाँ। जी, तो महिलाएं क्या ये जो पूरा, क्योंकि अब हम बिल्कुल गर्भगृह में आ गए हैं, विजय मृत्युंजय आपको दिखाएंगे, यही गर्भगृह है नलड़ेश्वर महादेव मंदिर का और ये स्वयंभू भगवान शिव हैं, जो जानकारी दीपक शर्मा जी भी दे रहे हैं। हाँ जी, ये साक्षात स्वयंभू धरती से प्रकट हुए हैं। ये पांडवकालीन शिवलिंग है और ये एक सर्वशक्ति पीठ है। यहाँ जो भी हाजिरी लगा के जाते हैं कभी खाली नहीं जाती और यहाँ पे लोग मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल इत्यादि जगह जगह से बहुत बहुत दूर से भी आते हैं। जैसे जैसे जिनको पता लग रहा है वो भी आ रहे हैं, तो लोगों की काफ़ी मान्यता है शिवलिंग। तो ये पूरा जो परिसर है, जो प्रांगण है, ये गर्भगृह के बाहर का भी, ये भी खचाखच श्रद्धालुओं से उस दिन भरा होगा? जी बिल्कुल, मंदिर का कोई कोना खाली नहीं था, जहाँ तक कि अपनी गद्दी पे बैठने का भी वो जगह नहीं मिली। तकरीबन सारी मंदिर के अंदर परिसर, जब तक ये स्थिति गंभीर रही, अंदर पूजा चलती रही शिव जी। अच्छा, जब तक यहाँ बाहर में स्थिति गंभीर रही अंदर पूजा चलती रही, मतलब प्रार्थनाएं चल रही थी यहाँ पर। जिस तरह से दीपक शर्मा जी बता रहे हैं कि बाहर भीड़ थी, आपाधापी का माहौल था और इस प्रांगण के बाहर उपद्रव था, लेकिन यहाँ गर्भगृह में पूजा अर्चना हो रही थी। जी हाँ जी, जैसे माहौल बिगड़ गया था तो बाहर थोड़ा सा फायरिंग वगैरह हो रही थी तो लोग थोड़ा सहमे हुए तो थे ही, तो इस वजह से अब यही था, कई लोग अंदर बैठे तो वो पूजा अर्चना करवा रहे थे ताकि यहाँ की स्थिति बनी रहे, परेशानी ना बने। करीब कितने घंटों तक लोग यहाँ पर फंसे रहे? 2 से 2.5 घंटों तक। और कुछ लोगों को तो रात तक यहाँ पर रुकना पड़ा जब प्रशासन ने रेस्क्यू किया। देखिए, लास्ट जो है जैसे माहौल हमने देखा था कि शाम के 5-5:15 बजे पहाड़ों से कुछ बंदों ने फायरिंग करी थी, तो वो मंदिर के अंदर ही फायरिंग हुई। पहले बाहर हो रही थी तो बाहर ही थी, लेकिन मंदिर के अंदर कोई नहीं उतरा, कोई अंदर आया नहीं, तो उस वजह से फिर प्रशासन को पहले से ही इस बारे में बता दिया गया था, सूचना दी गई थी, तो जितना जल्दी हो सका प्रशासन ने आने की कोशिश करी। प्रशासन ने आके सब बात को संभाला, लोगों को तसल्ली दी और 6 से 6:15 के बीच जो है धीरे धीरे सबको यहाँ से निकाल दी। तो इतनी फायरिंग हुई, पत्थरबाजी हुई, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ? नहीं जी, मंदिर बिल्कुल सुरक्षित था, परमात्मा की यही कृपा थी, सब ठीक था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम्स नौ भारत से बात करने के लिए। तो जो मुख्य पुजारी हैं दीपक शर्मा यहाँ के, वो बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर हालात बने और लोग यहाँ पर शरण लिए हुए थे और भगवान भोलेनाथ की लगातार यहाँ पर पूजा चल रही थी। जितनी देर बाहर उपद्रव चल रही थी, यहाँ अंदर पूजा चल रही थी और लोग इसी कोशिश में थे कि जल्द से जल्द उन्हें रेस्क्यू किया जा सके और काफ़ी घंटों की जद्दोजहद के बाद महिलाएं हो, बच्चे हो, पुरुष हो, या वो यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल पाए। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ श्वेता श्रीवास्तव, नूह टाइम्स नाउ नव भारत।